नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये शव्यसाहुणम् एसो पंचेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपाव गणाशनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाणं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं ओ मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जम संलीना जीवा तरन्ति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम पश्यौ जिन शासनम सुयरम। आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की तिथि में हमें देशना मिली। हम सबको पता है कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान के उपरांत वे समो शरीर में तो रहे, पर 66 दिन तक उनकी देशना नहीं खिली। कल्पना करो कैसा वह दृश्य रहता होगा। सब भगवान के चरणों में आकर चातक भरी दृष्टि से देखते होंगे और बस दर्शन करके ही उन्हें तृप्त होना पड़ा होगा। भगवान मौन, 66 दिन तक मौन क्यों रहे?
क्यों रहे? क्योंकि पात्र का अभाव था। भगवान प्रतीक्षा में थे किसी पात्र के। कोई पात्र आए तब तो मैं उपदेश दूं। यहां ये जो भीड़ है ये सुनने वाली है, स्वीकारने वाली नहीं। सुनने वाली है, स्वीकारने वाली नहीं। कैसे बोले? भगवान मौन। हम सबको कथा पता है, जब इंद्रभूति गौतम गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी को भगवान के चरणों में आए और भगवान के शरणागत हुए, उन्होंने दीक्षा धारण की, तो आज की तिथि में भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना करते हुए अपनी पहली दिव्यध्वनि खिराई, जिससे द्वादशांग रूप श्रुत की संरचना हुई। यानी आज की तिथि में सच्चे अर्थों में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। और हम लोगों को जो भी मार्ग मिला है इसी के प्रताप स्वरूप मिला है। भगवान महावीर तीर्थंकर थे, पर सच्चे अर्थों में आज की तिथि में वो तीर्थंकर बने, क्योंकि जो तीर्थ का प्रवर्तन करे वो तीर्थंकर। भले उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन आज के पहले तीर्थ नहीं था। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ, द्वादशांग ज्ञान और उस पर द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना का नाम तीर्थ है, और इसका प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर। वह सब कुछ आज की तिथि में घटित हुआ। इसलिए सच्चे अर्थों में आज भगवान महावीर तीर्थंकर बने, और इसलिए आज की तिथि को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। बहुत सारी बातें इस संदर्भ में उभरती है, और आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा। सुनना, स्वीकारना, सुधारना और उद्धार। सुनो, स्वीकारो, सुधारो और उद्धार करो। श्रवण से उद्धार तक की प्रक्रिया। मैं सोचता हूं भगवान 66 दिन तक क्यों मौन रहे, जनता का नुकसान क्यों किए? क्या उनकी सभा में विराजित इंद्र भगवान की वाणी को समझने में समर्थ नहीं था? समर्थ तो था, लेकिन भगवान की वाणी को स्वीकारने की क्षमता उसके पास नहीं थी। इंद्र भक्ति कर सकता था, पर संयम के रास्ते पे चल ही नहीं सकता। भगवान की वाणी उन्हीं के लिए खिलती है जो उनकी वाणी को सुनकर स्वीकारता है। केवल सुनाने के लिए भगवान की वाणी नहीं खिलती। और एक बात इसे दूसरे तरीके से कहूं तो उद्धार उनका नहीं होता जो भगवान की वाणी सुनते हैं। उद्धार उनका होता है जो भगवान की वाणी को स्वीकारते हैं। इस पूरे प्रकरण को हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और भगवान महावीर के अतीत में जाकर देखते हैं, तो भगवान महावीर का एक रूप मुझे दिखता है जब वो मारीची थे। साक्षात भगवान ऋषभ देव का समागम था उस काल में।
उनकी वाणी भी उनके कानों में पहुंची होगी, लेकिन मारीच अकड़ता फिरा। भगवान के विरुद्ध भी अनर्गल प्रलाप किया और 363 मतों की सृष्टि कर दिया। ये कहानी आप सबको पता है। भगवान के निकट रहकर के भी वो कुछ नहीं कर पाया। वही मारीच जब आगे चलकर शेर बना, खूंखार शेर, अपने तीक्ष्ण पंजों से एक हिरण के शरीर का विदारण कर रहा है। रक्त की धार फूटी हुई है, आंखों से अंगार बरस रहे हैं। उसी स्थिति में दो मुनिराज आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहे हैं। उनकी दृष्टि शेर पर पड़ती है। करुणा पूरित भाव से वे नीचे उतरे और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर जोर जोर से कहने लगे, हे मृगराज, तू एक कैसा पाप कर्म कर रहा है? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। तू इस हिंसा और क्रूरता के खेल को क्यों खेल रहा है? इससे बच, अपनी आत्मा का हित सोच। हिंसा और प्रतिहिंसा का यह दौर अंतहीन है। बुझ बुझ, अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा को पहचान और इस पाप से विमुख हो। मुनिराजों के वचनों का उस पर जादुई प्रभाव पड़ा और देखते ही देखते उसके जो क्रूर पंजे हिरण के विदारण में लगे थे, मुनिराज की वंदना में जुड़ गए। थोड़ी देर पहले जिसके आंखों से अंगार बह रहे थे, पश्चाताप की आंसू गिरने लगे। हृदय परिवर्तित हो गया। उसे बोधि की प्राप्ति हुई, सम्यक को प्राप्त किया और शुभ परिणामों के साथ अपना देह त्याग कर स्वर्ग में सिंह केतु देव बना और वही 10वें भाव में भगवान महावीर के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। मैं बात जिस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं वो आपसे कहता हूं। जिस मारीच को भगवान ऋषभ देव की वाणी का कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान ऋषभ देव साक्षात तीर्थंकर की वाणी का जिस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसी जीव पर अमित गति और अमित गुण नामक दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के साधारण वचनों का असाधारण असर पड़ा। क्यों? क्या उत्तर है आपके पास? हाँ? महाराज कह रहे होनहार हो भी तब मैं नहीं मानता इनको। मैं इतनी बात मानता हूं, जब भगवान ऋषभ देव के सानिध्य में मारीच था, अभिमान में अखड़ा था, और जब अमित गुण अमितंजय मुनिराज के दर्शन कर रहा था, उस घड़ी उसके हृदय में श्रद्धा भरी थी। जो अभिमानी होता है वह धर्म का लाभ नहीं ले पाता, और जो श्रद्धालु होता है उसके धर्म का हमेशा प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा आप लोग सुनते हो रोज। हमने एक बहुत पहले एक दोहा पढ़ा था, किसी मंदिर में लिखा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान।
दो उदाहरण दिया भगवान महावीर, पूर्व पर्याय में शेर से महावीर बने और भगवान पार्श्वनाथ हाथी से पार्श्वनाथ बने। तो उपदेश के श्रवण से जब शेर और हाथी जैसे प्राणी का उद्धार हो सकता है तो मनुष्यों का क्यों नहीं हो सकता? अब बताओ, हम लोग सुन तो आ रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सुन रहे हैं, अरसा बीत गया सुनते 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 सुनते, लेकिन असर कुछ पड़ रहा है कि नहीं? मैं बताऊं, सुनने से कुछ भी नहीं होगा और श्रद्धा से सुनोगे तो सब कुछ होगा। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं, श्रद्धा से भर करके सुनो। जैन परंपरा में श्रद्धालुओं के लिए एक शब्द गढ़ा गया, श्रावक। श्रावक वो नहीं जो जो श्रवण करे, श्रावक वह है जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके विवेक पूर्वक क्रिया करे। श्रावक जो श्रद्धालु हो, वह विवेकी हो और क्रियानिष्ठ हो, वो श्रावक है। तुम जैनी तो बन गए, श्रावक बने कि नहीं? आज वीर शासन जयंती के दिन इस बात को समझना है। सुन रहा हूं, कैसे सुन रहा हूं? श्रद्धा से, किस भाव से सुनते हो? अरे महाराज प्रवचन कर रहे तो चलो सब जा रहे, कई तरह की मानसिकता होती सुनने वालों की। अरे महाराज प्रवचन कर रहे, महाराज का बड़ा जबरदस्त ग्लैमर है, हजारों की भीड़ है, चलो अपन भी चलते हैं। चलेंगे, समाज में अपनी पहचान बनेगी। एक सोचिए, कुछ लोग सोचते हैं महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, प्रवचन में जाएंगे थोड़ी निकटता बढ़ेगी, अपना काम बन जाएगा। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो प्रवचन इस भाव से सुनने आते हैं कि महाराज जो प्रवचन करते हैं उसमें बड़ी रोचकता होती है, चलो मजा आएगा, मजा लेंगे। और चौथे श्रेणी के लोग, महाराज बहुत जीवन की कल्याणकारी बात बता रहे हैं, दो बात भी लग गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, चलो हम सुनते हैं। अपने अंदर उतर करके देखो, सवाल पूछो कि मैं सुन रहा हूं तो किस मानसिकता से सुन रहा हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते महाराज मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, अरसों से आपको सुन रहा हूं, अरसा हो गया आपको सुनते सुनते। टीवी पर तो मैं बिल्कुल टाइम मिलाकर देखता हूं, एक दिन में मिस होता है तो बड़ी तकलीफ होती। कई लोग बोलते हम YouTube पर सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनिए, पर किस लिए सुन रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। सुन रहे हो, किस लिए सुन रहे? मैं बोलता हूं प्रवचन सुनना बंद करो। प्रवचन सुनोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो महाराज फिर आप सुना क्यों रहे हैं? यह भी सवाल है। आप ही कह रहे हो प्रवचन सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो तुम सुना क्यों रहे हो? मैं प्रवचन सुनाता ही नहीं, मैं प्रवचन नहीं सुनाता। मैं क्या करता हूं? तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। गुरुओं के मुख से निकलने वाले वचनों को केवल प्रवचन मान करके सुनोगे तो वह एक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगी कि गुरुजन है, प्रवचन करना उनका काम, सुनना हमारा काम। ये रोज का रूटीन है, इसे रूटीन मत बनाओ।
गुरुओं के द्वारा दिए जा रहे प्रवचन को स्वयं के लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनो। गुरुदेव प्रवचन नहीं दे रहे, मुझे समझा रहे हैं। क्या सोच करके सुनो? प्रवचन किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। कई बार मैं देखता हूं जब प्रवचन करता हूं कोई बात आती है तो लोग एक दूसरे को इधर उधर देखने लगते हैं, मतलब टारगेट बनाते, महाराज ये उस पर लागू हो रही, उसके लिए बोल रहे। यही चूक है। श्रद्धा सभर होकर सुनोगे तभी स्वीकार भाव आएगा। जिनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, हर परिवार में भी कई ऐसे सदस्य होते हैं जिनके प्रति मन में बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा होती, तो मैं आपसे कह रहा हूं जिनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा होती है उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं होती। होती क्या? और की बात माने न माने पर सामने वाले की बात वो काट नहीं सकता। ऐसा होता है ना, तो कईयों को रास्ते पे लाना पड़ता है तो क्या करते हैं लोग? इसी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसको तो उनसे कहो, वो ही उसको समझा सकते हैं, उसकी ही बात वो मान सकता है, दूसरे की नहीं। ये खेल किसका है? अंदर की श्रद्धा का। ऐसे ही गुरु वचनों पर श्रद्धा जम जाए, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा जम जाए, तो तुम केवल सुनोगे नहीं, स्वीकार लोगे। देखो श्रद्धा का खेल कैसा होता है। एक युवक जो पुलिस विभाग में उच्चाधिकारी के रूप में पदस्थ था, उसने एक दिन आकर मुझसे कहा, महाराज आपसे प्रेरणा पाकर मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, और जब मैं रत्नकर्ण सावकाचार पढ़ा तो मुझे लगने लगा कि हम तो बहुत पाप कर रहे हैं और इससे तो मेरे जीवन का अनर्थ हो जाएगा। महाराज जी, मैंने उसी क्षण रिश्वत का त्याग कर दिया और मैंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। बस महाराज कभी कभी एलआरपी में जाना होता, उन दिनों उनकी पोस्टिंग भिंड में थी, चंबल के बीहड़ों में जाना पड़ता था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। तो एलआरपी में जाना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता, तो वो एक भर मेरी मजबूरी हो जाती क्योंकि फिर चला फिरा नहीं जाता। लेकिन अब मैं रात में भी नहीं खाता। और महाराज जी कांपता है मन कांपता है। पढ़ते तो सब हैं, सुनते तो सब हैं, लेकिन असर किस पर पड़ता है? असर उस पर नहीं पड़ता जो सुनता है, असर उस पर पड़ता है जो स्वीकारता है। सुनो, स्वीकार करो। श्रद्धा गहराएगी तो स्वीकार भाव अपने आप आएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये मुझे करना है। ध्यान रखना, सुनना 2 तरह से होता है, एक बौद्धिक स्तर पर और एक हृदय के स्तर पर। बौद्धिक स्तर पर जो सुनते हैं उनका जो कुछ भी सुनना है वो केवल इंफॉर्मेशन पाते हैं, सूचनाएं पाते हैं। बहुत सारी चीजें आप सुन करके पढ़ करके सीख जाते हैं, आपके माइंड में सूचनाओं का संग्रह बढ़ता है। तो ठीक वैसा ही जैसे आपके कंप्यूटर में ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ है, गूगल भरा पड़ा है, ये दिमागी स्तर की बात है। लेकिन हृदय के स्तर पर जब हम सुनते हैं तो वो हमारे जेहन में उतरता है, उसका प्रभाव हमारे आचरण में दिखता है।
तो हमें उस स्तर पर सुनना चाहिए, केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, दिमागी स्तर पर नहीं, भावनात्मक रूप से अपना जुड़ाव करके हृदय स्तर पर सुनना चाहिए, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुनो, स्वीकार करो, फिर क्या करो? सुधार करो। क्या करो? सुधार। एकाएक सब में सुधार नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनमें एकाएक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन भले ही धीमी गति से सही कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन स्वगत हो। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। हम कहां हैं? आज मैं संदेश देना चाहता हूं। वीर शासन जयंती के इस दिन से आज के दिन को वर्ष का नया दिन भी हमारे यहां एक परंपरा में माना जाता है। संवत्सर का शुभारंभ मानो अपने हिसाब से, और एक संकल्प लो, रोज मैं अपनी समीक्षा करूंगा, अपना अंतर विश्लेषण करूंगा और आज से कल अपना जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आज से आने वाला कल बेहतर हो, ये प्रयास, आने वाला कल बेहतर बने, ये पुरुषार्थ आप लोग करते तो हो। किस अर्थ में? मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़े, मेरी सोशल रेपुटेशन बढ़े, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो, है ना? इन्हीं चीजों के लिए ना, इनके लिए आप सतत प्रयासरत रहते हो। पर मैं आपसे कहता हूं, हेल्थ और वेल्थ की बात अच्छी है, पर केवल हेल्थ और वेल्थ तक अटकना ठीक नहीं है। हेल्थ वेल्थ के साथ विजडम की भी बात होनी चाहिए। वो कितना निखरा, मेरा विवेक कितना बढ़ा। विवेक बुद्धि के जागृत होते ही चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। अंदर का विवेक जगाओ, अंदर अपने आप सुधार शुरू हो जाएगा। विवेक दो स्थितियों में जगता है। कभी किसी को देखकर और कभी स्वयं के अनुभव से। दूसरों को देख करके भी विवेक जगता है। किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी परिस्थिति से प्रेरित होकर आदमी के हृदय में विवेक जागता है, और कभी कभी स्वयं के अनुभव से भी। लेकिन जब एक बार विवेक जग गया तो जीवन बदल जाता है। दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था, पूरा परिवार परेशान था, छोड़ नहीं पाता था। लोगों ने मुझसे भी कहा, यद्यपि वो जुड़ा हुआ था, पर वो कहा महाराज मैं अब इसका आदी हो गया हूं, मुझसे छूट नहीं पाएगी। मैंने उसके प्रति इस सद्भावना के साथ सोचा कि चलो जब इसका समय आएगा सुधरेगा। 6 महीने बाद जब वो आया तो उसकी स्मोकिंग छूट गई। उसने बोला महाराज आशीर्वाद दो, 6 महीने से हाथ नहीं लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई।
ये चमत्कार हुआ कैसे? बोला महाराज मैं क्या बताऊं, सर्दियों का समय था। एक दिन मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उसे उठा करके मुंह में लगा लिया। मैंने अद्धी फेंकी और फेंकते ही मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उठाकर उसे मुंह में लगाया। महाराज मुझे घोर आत्मग्लानि हुई और मुझे लगा कि मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूं, मुझ नालायक को तो जीने का भी हक नहीं है। तभी मैंने हृदय में वज्र संकल्प ले लिया कि आज के बाद उसकी तरफ देखना भी नहीं है। महाराज वो दिन का दिन है और आज मैं उसका हाथ भी नहीं लगाया, अब इच्छा भी नहीं होती। कई बार व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती है, जो चीजें मन में बसी होती है उसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बार मन से उतर जाए तो व्यक्ति हो या वस्तु फिर पास नहीं फटकती। तो अभी तक जो मन में उतारे हुए हो उसे मन से उतार दो, इसी का नाम तो विवेक है। अगर विवेक जाग जाएगा तो ये बात सहजोद्घाटित होगी, फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अंतरंग में वो विवेक जगे जो हम देख कर समझ कर करते हैं, और एक विवेक जागृत होता है स्वयं के अनुभव से। स्वयं के अनुभव से एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी और उसने जो बात बताई, अगर व्यक्ति अनुभव ले तो अपने विवेक को किस भांति से जगा सकता है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। उसने कहा महाराज मेरी गैम्बलिंग की आदत थी, जुआ खेलने की। बड़े बड़े कैसीनोज में जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। मैंने बहुत कमाया भी गंवाया भी, पर मेरी आदत ऐसी थी कि मैं उससे हटना नहीं चाहता था। उस मौका निकाल करके मैं जाता ही था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मुझे समझाते। एक रोज मेरा बड़ा लॉस हुआ। लॉस होने के बाद महाराज जी मैंने सोचा कि पास्ट में मैंने क्या खोया क्या पाया, और मैंने उसी समय अपनी अतीत से अब तक की स्थिति को फ्लैशबैक में जाकर देखा, और उसके साथ अपने उन दोस्तों को देखा जो मेरे साथ थे लेकिन इस काम से दूर थे। मुझे दिखा मैं कई बार ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, झल पूछ करके गया। महाराज एक समय ऐसा रहा कि उन दिनों कैश का काम ज़्यादा चलता था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मतलब मेरे घर ब्रीफकेस की छल्लियाँ लगी रहती थी, नोटों से भरी। पर मैंने देखा ये तो बड़ा विचित्र खेल है। कई कई बार मैंने बहुत कमाया और गया तो झल पूछ करके गया, फिर एंड तो मौत हो गया। और मैंने जब उस तरफ देखा कि मेरे जो अन्य साथी हैं उनमें स्टेबिलिटी है, तो मन में आया ये मूर्खता का काम है। मैंने अपना जितना समय शक्ति इस कुकर्म में बर्बाद किया, अगर उतना सही दिशा में लगा होता तो मेरी ये दशा नहीं होती। और मैंने अब तय कर लिया है कि अब ऐसा कर्म कभी नहीं करूँगा। और उसने छोटे से कारोबार से अपने काम को आगे बढ़ाया और आज बहुत अच्छी स्थिति में है। ये क्या है? कोई दूसरा कहे तो असर पड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंतर मन कहे तो उसका असर अवश्यम भावी है। तो सुनने के बाद स्वीकार करोगे, विवेक जगेगा, सुधार होगा।
अपने अंदर उसे जागृत करो। हमने सुना, रोज रोज सुनते सुनते थोड़ी उसकी समीक्षा करो। हमारे लिए जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। यदि हम उतना ही सुनते रहेंगे तो जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित होगा। तो सुनेंगे, स्वीकारेंगे, तब सुधार होगा, और जब सुधार होगा तो क्या होगा? उद्धार। बिना सुधार के उद्धार नहीं। चाहते हो उद्धार? हाँ, उद्धार चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सुधारना। करोगे कब से? हाँ, आज से, अभी से। दो मित्र थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे की दिनचर्या बता रहे। एक ने कहा, देख भाई, मैं सुबह ठीक 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, थोड़ा घूमने जाता हूँ, आकर एक्सरसाइज करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात में 8 बजे ऑफिस से लौटता हूँ, भोजन करता हूँ, थोड़ी देर बच्चों से बातचीत करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे ने कहा, तुम बड़े आलसी हो जी, 10 बजे सोते हो, 5 बजे उठते हो, कुछ करते ही नहीं, तुम क्या करते हो? देखो, मैं प्रातः 4 बजे से उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में, ये ऋषि मुनियों को उठने का समय, उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद थोड़ा योग और ध्यान करता हूँ, घूमने जाता हूँ, और फिर उसके बाद नहा धोकर सबसे पहले मैं भगवान के मंदिर जाकर पूजन करता हूँ। उसके बाद ही मुंह में कुछ पानी डालता हूँ, नाश्ता करता हूँ, अपने ऑफिस की फाइल देखता हूँ, पूरी तैयारी करता हूँ, और 9 बजे मैं अपने दफ्तर के लिए जाता हूँ, शाम 6 बजे लौट आता हूँ। सूर्यास्त से पहले मैं भोजन करता हूँ। आने के बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ, फिर उनको 1 घंटा पढ़ाता हूँ, रात में मैं स्वाध्याय करता हूँ, और ठीक 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाले ने कहा, आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? ऐसा आप कब से कर रहे हैं? तो उसने कहा, कल से ही शुरू करने का इरादा है। कल से ही शुरू करने का इरादा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? आप लोग भी कई बार अपना शेड्यूल बना रखे। बस ऐसा करोगे तो कभी भी उद्धार नहीं होगा। हमें कल से कुछ नहीं करना, आज से करना है, और आज से नहीं करना, अब से करना है, अभी से करना है। जब जागो तभी सवेरा। तो आप भाग्यशाली हो क्योंकि सुन रहे हो, और मैं बड़ी सकारात्मकता से देख रहा हूं, न केवल सुन रहे हो, स्वीकार भी रहे हो, और मुझे दिखता है स्वीकार नहीं, कुछ सुधार भी रहे हो। तो मैं आश्वस्त हूं, उद्धार तो पक्का है। बस श्रवण से उद्धार तक की गति हो, जिससे जीवन की उन्नति हो। इस पवित्र भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।